जय हिंद। ये हम लोग का चौथा टॉपिक है। इसमें हम लोग मृदा अपरदन और संरक्षण को देखने वाले हैं। ये मृदा अपरदन क्या होता है कि मृदा को हम लोग मिट्टी को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, सो इसमें हम लोग देखने वाले हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मतलब कि मृदा अपरदन किसको कहा जाता है कि मृदा का कटाव, मतलब कि अगर मिट्टी को हम लोग काटते हैं, मतलब कि उसको या फिर पानी जैसे बहता है ना, तो पानी के बहाव के द्वारा मिट्टी कट जाता है। जैसे बहुत सारा मिट्टी रहता है, जब बारिश होता है तो बारिश के द्वारा क्या होता है, जो भी मिट्टी रहता है सब मिट्टी को बहा करके काट देता है, तो उसी को हम लोग अपरदन कहते हैं। ठीक है, तो वही जो मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, तो उसी को हम लोगों को बचाना है। तो वही हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, मृदा अपरदन का संरक्षण हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, मृदा को बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती है और दोनों में संतुलन होता है। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो मृदा बनता है ना, सो मिट्टी बनने का प्रक्रिया और जो मृदा अपरदन है, सो दोनों की क्रियाएं लगभग साथ साथ चलता है। मतलब कि जैसे हम लोग जानते हैं कि जो मिट्टी है, सो मिट्टी कैसे बनता है, जैसे पेड़ पौधों के जो भी पत्ते रहते हैं या फिर जो भी जीव जंतु रहते हैं, सो मर जाने के बाद पृथ्वी में मिल जाते हैं, जिसके द्वारा लाखों हजारों साल के बाद हम लोगों का पृथ्वी में मिट्टी बनता है। उसी प्रकार से जो हम लोगों का जल है, सो जल धीरे धीरे उस परत को, एक परत से दूसरे परत को बारिश के दिनों में काट कर ले जाता है। उसको ही अपरदन कहते हैं। मतलब मिट्टी बनते रहता है और इधर अपरदन होते रहता है। तो दोनों साथ साथ चलता था, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, मतलब कि पहले तो ठीक था, मतलब कि अपरदन होता था और बनता था मिट्टी, ठीक था। लेकिन हम लोग मानव बहुत सारी क्रिया करने लगे, जैसे जंगल को हम लोग काटने लगे, वनोन्मूलन, अति पशुचारण, बहुत ज़्यादा हम लोग जानवरों को जंगल में चराने लगे, निर्माण मतलब कि घर उर बनाने लगे, और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है और प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनद और जल मृदा अपरदन करते हैं। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि मतलब जैसे पहले चलता था अपरदन और मृदा अपरदन और उसके साथ साथ उसका संतुलन चलते रहता था, लेकिन अभी हम लोगों का मानव क्रिया के द्वारा हम लोग बहुत ज़्यादा जंगल को काटने लग गए हैं। वहाँ पर जंगल काट करके हम लोग वहाँ ज़मीन बनाने लग गए हैं, वहाँ घर बनाने लग गए हैं, आबादी बढ़ने लग गया है। तो जिस कारण क्या होने लगा है, जिस कारण यह संतुलन बिगड़ गया है। मतलब कि ज़मीन, मतलब कि मिट्टी उतना ज़्यादा बन नहीं पा रहा है और उतना ज़्यादा हम लोग उसको बर्बाद करने लगे हैं और उसका बहुत ज़्यादा अपरदन होने लगा है। जैसे यह अपरदन कैसे हो रहा है, जैसे कि हम लोग देखें प्राकृतिक कारण क्या है। प्राकृतिक कारण में जैसे पवन हो गया, हवा क्या करता है, जब गर्मी के दिनों या फिर जब भी हवा चलता है, तो हवा के द्वारा मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह उड़ा करके ले जाता है, तो उसको हम लोग अपरदन, पवन अपरदन कह सकते हैं। फिर हिमनद मतलब कि होता है बर्फ़। जब नदियों, जैसे कि हम लोग जानते हैं हिमालय पर्वत तरफ बहुत सारे बर्फ़ जमे हैं, तो वहाँ से जब बर्फ़ पिघल करके जब नदी का रूप लेते हैं, तो वो नदी भी मिट्टी को काट करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, तो उसको भी हिमनद हम लोग बोल सकते हैं कि उससे भी मिट्टी का अपरदन होता है। तीसरा है जल अपरदन, यानी कि जो पानी है, सो पानी यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, सो पानी भी मिट्टी को काट के कैसे अपरदन कर रहा है, मतलब कि मिट्टी को पूरा तरीके से काट दे रहा है। तो बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिका बनाता है। मतलब कि मिट्टी को काटते काटते यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा नालिका बना दिया जाता है, मतलब कि अवनालिका बना देता है, वाहिका बनाता है, जिन्हें अवनालिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती, मतलब कि इसमें हम लोग खेती नहीं कर सकते, उसमें हम लोग जोत नहीं सकते हैं। इसे उत्खात भूमि यानी बेडलैंड कहते हैं। मतलब कि ये जो भूमि है जिसमें पानी बहुत ज़्यादा कटाव कर दिया है, तो इसमें हम लोग खेती अब नहीं कर सकते हैं। कहीं पर बहुत ज़्यादा उच्च नीच गड्ढा उड्ढा हो गया, तो जिस कारण हम लोग इसमें खेती नहीं कर सकते, जिसको हम लोग बेडलैंड मतलब कि खराब भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसे भूमि को खड्डड़ यानी रेवेन भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्रों को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। मतलब कि कभी कभार क्या होता है, जो मिट्टी होता है, सो मिट्टी डायरेक्ट जो भी क्षेत्र रहता है, सो उस क्षेत्र को भी बहा करके या फिर उसके ऊपरी परत को, मिट्टी को बहा करके ले जाता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। मतलब कि यहाँ पर वही बोला जा रहा है, जो क्षेत्र रहता है, सो क्षेत्र का जो ऊपरी मृदा रहता है, ऊपर में जो मिट्टी रहता है, सो जल में घुल जाता है और जल के साथ साथ बह के दूसरी जगह चला जाता है, जिससे क्या होता है
जिसे हम लोग चादर अपर्दन यानी कि सीट एरोशन कहा जाता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जब बारिश होता है तो बारिश के द्वारा जो भी बारिश होता है तो जो भी मिट्टी के ऊपर जितने भी पानी गिरते हैं, सो पानी अपने साथ मिट्टी को भी बहा करके ले जाता है। तो उसको हम लोग जब ऊपर ऊपर सभी परत को एक साथ ले जाता है तो उसी को हम लोग चादर अपर्दन कहते हैं। मतलब कि चादर अपर्दन में क्या होता है, जब किसी क्षेत्र का ऊपरी मृदा जल के साथ घुल करके बह जाता है उसको हम लोग चादर अपर्दन कहते हैं। दूसरा है पवन द्वारा मृदा अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। वही मतलब पवन अपर्दन में क्या होता है, जो भी मैदान या फिर ढालू जगह रहता है, मतलब ढलान रहता है, वहाँ पर क्या होता है, जब हवा चलता है तो हवा चलने के साथ साथ मिट्टी को क्या करता है, उड़ा ले जाता है। मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह उड़ा करके ले जाना ही जिसको हम लोग पवन अपर्दन कहते हैं। नेक्स्ट है कृषि के गलत तरीक़ों से भी मृदा अपर्दन होता है। मतलब कि अगर हम लोग कृषि यानी कि खेती भी अगर गलत तरीके से करेंगे तो उससे भी मिट्टी का अपर्दन मतलब मिट्टी का कटाव होता है। जैसे यहाँ लिखा है, गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिका बन जाती है जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। मतलब कि जैसे कि अगर हम लोग मान के चलते हैं, यहाँ पर जैसे चित्र दिया है तो यहाँ पर अगर हम लोग खेती ऊपर से नीचे की ओर करते हैं, मतलब कि यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर खेती करेंगे तो जब बारिश होगा तो बारिश होने के बाद क्या होगा, पानी ऊपर से नीचे तो आता ही है। तो अगर खेती हम लोग इसी तरह से किए हैं ऊपर से नीचे की ओर तो डायरेक्ट हम लोग का पानी ऊपर से नीचे आएगा और मिट्टी को और बहा करके ले जाएगा, जिससे मिट्टी का और भी ज़्यादा अपर्दन हो जाएगा, मतलब मिट्टी और ज़्यादा कट के नीचे चला जाएगा। मतलब कि अगर हम लोग कृषि अगर गलत तरीके से करते तो उससे भी मिट्टी का अपर्दन होता है। ठीक है, कृषि के ये भी हम लोग देख चुके हैं कि मृदा अपर्दन कैसे होता है। कृषि के गलत तरीके से मतलब गलत ढंग से हल चलाने से क्या होता है, अगर हम लोग ऊपर से नीचे की अगर हम लोग हल चलाएंगे तो उसे वाहिका मतलब कि नली बन जाएगा, जिसके द्वारा जब भी बारिश होगा तो वो बारिश के द्वारा वो नली में फिर पानी आएगा और उस नली के द्वारा मिट्टी को बहा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, जिससे मिट्टी का कटाव हो जाएगा, जिससे मृदा अपर्दन हो जाएगा। ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखाओं में समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। मतलब कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर ढाल के साथ हम लोग अगर समुच्च रेखाओं में समांतर हल चलाते हैं, जैसे कि अगर हम लोग समुच्च जुताई करते हैं, इसे समुच्च रेखीय जुताई कहा जाता है, मतलब कंट्रोल पाउहिंग कहा जाता है। जैसे कि अगर हम लोगों का ज़मीन अगर इस तरह से ढलाव है तो वहाँ पर हम लोग कैसे खेती करेंगे, अगर इस तरह से हम लोगों का पहाड़ जैसा हम लोग का ज़मीन है यहाँ पर, ठीक है, तो इस ज़मीन पर हम लोग खेती करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इस तरह से मतलब कि इस तरह से हम लोग हल नहीं चलाएंगे, ऊपर से नीचे नहीं चलाएंगे, इस तरह से चलाएंगे तो हम लोग का मिट्टी का कटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसके समांतर हम लोग हल चलाएंगे इधर से इधर, तो जिस कारण क्या होगा, यहाँ पर मिट्टी का कटाव नहीं होगा और हम लोग का खेती भी हो जाएगा, जिसको हम लोग समुच्च रेखीय जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपर्दन को नियंत्रित करती है। लेकिन सोपान कृषि से हम लोग मिट्टी का अपर्दन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको नियंत्रित कर सकते हैं। मिट्टी मतलब कि उतना ज़्यादा अपर्दन मतलब मिट्टी बर्बाद नहीं होगा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। जैसे पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। मतलब सीढ़ीदार कृषि में क्या होता है, मतलब कि जैसे इतना बड़ा जो हम लोगों का जैसे पहाड़ जैसा ज़मीन है तो उस ज़मीन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सीढ़ी जैसा बना देते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर मान के चलते हैं तो इस तरह से कर दिया, फिर यहाँ करके फिर इस तरह से सीढ़ी बना दिया जाता है, मतलब कि मिट्टी को काट दिया जाता है, इस मिट्टी को हटा दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो खेत बच गया तो इस खेत पर भूमि किया जाता है, फिर इस खेत पर भूमि किया जाता है, मतलब इस खेत पर कृषि किया जाता है, फिर इस खेत पर कृषि किया जाता है। मतलब कि पहाड़ को ही काट करके सीढ़ी जैसा बना दिया जाता है और इस सीढ़ी में ही तो ये जो हम लोगों का पहाड़ है, सो पहाड़ हम लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा हम लोगों का हिमालय तरफ है, तो इसलिए पश्चिमी और मध्य हिमालय में इस तरह की कृषि की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं पहाड़ सबसे ज़्यादा हम लोग का हिमालय तरफ पाया जाता है, तो इसलिए सोपान और सीढ़ीदार कृषि हम लोग का हिमालय तरफ बहुत ज़्यादा विकसित है। बड़े खेतों में पट्टियाँ में बांटा जाता है। मतलब कि यही बोला जा रहा है कि जो बड़ा बड़ा खेत रहता है सो बड़ा बड़ा पट्टियों में बांट दिया जाता है और फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती है। मतलब कि अगर जो फसल यहाँ पर रोपे हैं तो उसके बीच बीच में यहाँ पर मतलब किनारे किनारे घास उगाया जाता है, ताकि वहाँ पर पानी एक जगह से दूसरी जगह नीचे डायरेक्ट ना चला जाए, मतलब पानी को भी रोकने के लिए। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती है।
मतलब कि अगर हम लोग बीच में अगर घास लगा देंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जैसे कि अगर हम लोग जैसे अगर रेत मान के चलते हैं, अगर यहाँ पर हम लोगों का रेत ही रेत है तो वहाँ पर हम लोग का हवा चलेगा तो इस मिट्टी को उड़ा करके दूसरी जगह ले जाएगा, जिससे हम लोग का मिट्टी अपर्दन होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बीच में हम लोग अगर घास लगा देते हैं तो हवा चलेगा, लेकिन इस घास के द्वारा हवा का गति कम हो जाएगा और मिट्टी को उड़ा करके यहाँ से लाएगा और यहीं पर फिर गिराना पड़ेगा उसको, फिर मिट्टी को दूसरा जगह नहीं ले जा पाते हैं। तो जिस कारण हम लोग बीच बीच में यहाँ पर घास लगा देंगे, जिस कारण से हवा तो चलेगा लेकिन मिट्टी को उड़ा करके नहीं ले जा पाएगा, ज़्यादा दूर यहीं पर रखना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि जो भी पवन द्वारा जनित बल रहता है, मतलब जो हवा तेज तेज चलता है, तो बीच बीच में हम लोग घास लगा देंगे तो हवा कमज़ोर हो जाएगा, जिससे मिट्टी का अपर्दन नहीं कर पाएगा। इस तरीके को पट्टी कृषि स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक यानी शेल्ड ब्लेटर मेखला बनाना भी पवनों की गति को कम करता है। मतलब कि यहाँ पर बोले जा रहा है जैसे हम लोग यहाँ पर घास लगाए हैं उसी तरीके से हम लोग बीच बीच में बड़े बड़े पेड़ भी लगा सकते हैं। पेड़ लगाने से भी हम लोग हवा की गति को कम कर देंगे और हवा की गति कम करने के द्वारा हम लोग मिट्टी का अपर्दन को रोक सकते हैं। मतलब उससे मिट्टी अपर्दन नहीं होगा, हवा चलेगा तो पेड़ के द्वारा पवन का जो गति है सो उसको कम कर देगा। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, जो पेड़ है सो पेड़ को हम लोग कतारों में मतलब लाइन से लगाएंगे। तो इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत, कहाँ पर पश्चिम भारत मतलब कि राजस्थान तरफ, जैसे रेत के टीलों के अस्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो हम बताएं जैसे रेत उत में ही इस तरह का पेड़ या फिर घास लगाया जाता है, जिससे हम लोग रेत को मतलब कि रेत का अपर्दन मतलब मिट्टी का अपर्दन हम लोग बचा सकते हैं। तो ये चैप्टर हम लोगों का यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर चाहिए तो फिर कमेंट करिए। थैंक यू।